व्यापारी और उसके गधों के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। कैसे बचपन में हमें कहानी सुनाई गई थी कि एक व्यापारी था जिसके दो गधे थे। एक गधा काम करता नहीं था, दूसरा आलसी था, और दूसरा जो गधा था वो बहुत काम करता था। वो लगातार मेहनत करता था अपने मालिक के लिए, ताकि मालिक को दो जून की रोटी मिल जाए। हालांकि मालिक दोनों गधों को बराबर खिलाता था, मगर एक बात थी, मालिक को जैसे एहसास होने लगा कि दूसरा गधा काम कम करेगा, तो वो पहले गधे पर ज़्यादा बोझ लादने लगा। उसे समझ में आ गया कि जो गधा काम करता है उसी पर ज़्यादा बोझ लादना पड़ेगा। वो जिम्मेदारी संभालता है। यही कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में भी हो रही है। कुछ लोगों पर, जिन पर राजनीति कहीं ना कहीं दबाव डालती है पार्टियां, उन पर जो सह लेते हैं, जो बागी नहीं होते हैं, उनको कहीं ना कहीं और जिम्मेवारियां दे दी जाती हैं। उनके साथ थोड़ा अन्याय और कर दिया जाता है। अलग अलग पार्टियों में अलग अलग लोग हैं। जहां एक तरफ भाजपा ने गिरिराज सिंह को कहीं ना कहीं नवादा से उठाकर बेगूसराय भेज दिया, और इसके पीछे यही था कि पार्टी के कैडर हैं, पुराने नेता हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं और उनकी छवि बहुत भाजपा से प्रो भाजपा है, तो कहाँ जाएंगे, ऐसे में कहाँ जा सकते हैं ये। मगर ऐसा नहीं है। ये जो कार्यकर्ता हैं, ये अलग अलग पार्टियों के, ये बागी भी हो सकते हैं। वहीं बात की जाए आरजेडी की, तो आरजेडी में राजन तिवारी की टिकट काट दी गई। राजन तिवारी ने बागी हो गए, राजन तिवारी चले गए हैं बसपा की टिकट पर। वो बेतिया से चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और महागठबंधन का जो स्वास्थ्य है उसको बिगाड़ने का वो काम करेंगे। वहीं बात की जाए तो कांग्रेस की, तो कांग्रेस में भी विरोधी स्वर उठने लगे हैं। पुराने नेता हैं शकील अहमद। पहले ही आपको न्यूज़ बिहार ने बताया था, भारत लाइव ने बताया था कि 16 तारीख को, हमें हमारे सूत्रों ने बताया था कि 16 तारीख को वो नामांकन करेंगे, और वो नामांकन करेंगे कांग्रेस के खिलाफ एक तरह से। हालांकि उन्होंने भी पार्टी को अल्टीमेटम दिया था। इंटरनल सूत्र हमारे बताते हैं कि उन्होंने लगातार राहुल गांधी से बात की थी, और राहुल गांधी से बात करने के दौरान उन्होंने ये बातें रखी थी कि वो इस बार मधुबनी से लड़ना चाहते हैं चुनाव। मगर मधुबनी सीट चली गई वीआईपी को। कहीं ना कहीं इसकी वजह से उनको रोष है। अब मधुबनी की बात आ गई तो एक बार फिर से बात करनी पड़ेगी वहाँ से आरजेडी के प्रत्याशी की। अली अशरफ फातमी भी वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अली अशरफ फातमी आरजेडी के एक कद्दावर नेता हैं, जैसे कि शकील अहमद है। और अली अशरफ फातमी के साथ खास बात यह है कि इनका नाम लगातार तैर रहा था। ये नाम तैर रहा था इसलिए क्योंकि लोगों को लग रहा था कि ये यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इस सीट पर आरजेडी का कहीं ना कहीं लग रहा था कि दायित्व आधिपत्य हो जाएगा। मगर अंतिम मौके पर कहीं ना कहीं दरभंगा को कंपनसेट करने के लिए सन ऑफ मल्लाह को वीआईपी को ये सीट दे दी गई। चलिए, सीट तो दे दी गई, मगर अली अशरफ फातमी जो कि पूरी तैयारी में थे, लगातार घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे, अब उनके पास क्या बचता है, क्या ऑप्शन बचता है? क्या कार्यकर्ताओं के पास जाकर वो कहेंगे कि चलिए सपोर्ट कीजिए वीआईपी पार्टी के कैंडिडेट को? क्या शकील अहमद, जो कि लगातार तैयारी कर रहे थे और कह रहे थे नाक की लड़ाई है उनके लिए मधुबनी की सीट, क्या वो ये सीट छोड़ देंगे? बात की जाए तो अली अशरफ फातमी भी इस सीट पर लगातार खानदानी तौर पर लड़ते आ रहे हैं, और शकील अहमद भी इस सीट पर लगातार खानदानी तौर पर लड़ते आ रहे हैं। हालांकि शकील अहमद की वजह से कांग्रेस में और भी विरोधी स्वर उठ सकते हैं। अली अशरफ फातमी को तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि कोई भी विरोधी स्वर अगर उठाता है तो उसको पार्टी 6 साल के लिए निष्कासित कर देगी, और 6 साल के लिए निकालने के बाद हम 6 साल बाद ही फिर मुलाकात करेंगे। बीच में कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। लगातार ये बातें इंटरनेट पर, खबरों पर तैर रही हैं। कल जब तेज प्रताप यादव यानी बड़े भाई से अपने मिलने गए थे उनके जन्मदिन के तौर पर, तो बहुत सहीदता दोनों बीच में लग रहा था जैसे कि कोई खटपट रहा हो, मगर आपको पता है कि दोनों भाइयों के बीच में बहुत पट नहीं रहा है। खासतौर पर सीटों की बात की जाए तो 2 सीटें मांगी थी तेज प्रताप यादव ने, जो सीटें नहीं दे पाए थे वो शिवहर और जहानाबाद की ये सीटें हैं। अब इन सीटों पर उनके कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन भी कर लिया है, चुनाव प्रचार तक शुरू कर दिया है तेज प्रताप यादव ने, और कहीं ना कहीं आरजेडी को झटका देंगे यहाँ से, महागठबंधन को झटका देंगे यहाँ से। और इसके बावजूद अपने भाई हैं तो उनसे मिलने गए हैं। मीसा भारती भी गई, माँ से भी आशीर्वाद लिया तेज प्रताप यादव ने। मगर राजनीति की बातें नहीं हुई। राजनीति की बातें बाकी सीटों पर हुई, राजनीति की बातें बाकी लोगों पर हुई, अपने भाई पर लागू नहीं हुई। ना तेज प्रताप यादव के बागी होने पर उन्होंने कुछ कहा, और ना ही ये कहा कि उनके बागी कैंडिडेट्स के खिलाफ क्या रणनीति लेकर उतरेंगे तेजस्वी यादव और महागठबंधन। मगर एक बात है, जब अली अशरफ फातमी की बात आई तो उन्होंने साफ तौर पे इसको नकार दिया। उन्होंने कह दिया कि उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाला जाएगा, कोई अल्टीमेटम पार्टी नहीं डिसाइड करेगी। बहुत कुछ मिला है उनको पार्टी से और सब कुछ उन्हीं को नहीं मिल जाएगा। पहले भी मौका मिला है, नहीं जीत पाए हैं, तो अब उनको नहीं मिलने जा रहा है मौका। ये बातें साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने कही हैं, और इन बातों का व्यापक असर होगा कि किसी भी तरह के विरोध को
6 साल के लिए दबा दिया जाएगा, मतलब पार्टी से हटा दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि सुपौल की सीट पर इनके ही प्रत्याशी, इनके ही पार्टी के कैडर लगातार चुनाव लड़ने की तैयारी में है रंजीता रंजन के खिलाफ, जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, और इनके खिलाफ यदुवंश यादव नाम है इनका। ये लगातार जो एमएलए हैं आरजेडी के खुलकर विरोध कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, और दिनेश यादव को चुनाव लड़ाया जा रहा है। अब यहाँ पे एक और बात है, बेतिया से इनके ऑलरेडी एक बागी हो चुके हैं राजन तिवारी, अली अशरफ फातिमी पे एक तरह से मुहर लग चुकी है। अब ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसमें एक बात और समझने वाली है, ये जो सीट है कहीं ना कहीं मधुबनी, ये अब और एक बार विषय बनती जा रही है विवाद का। जहां एक तरफ कांग्रेस से ऑलरेडी इस सीट पर बागी हैं, वहीं इस सीट पर आरजेडी से भी बागी एक तैयार हो गए हैं। जहां एक तरफ शकील अहमद चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जो कि कद्दावर नेता है कांग्रेस के, और वहीं यहाँ इनकी पार्टी से अली अशरफ फातिमी लड़ना चाहते हैं। मगर ये सीट तो वीआईपी को गई है, तो कहीं ना कहीं वीआईपी के लिए घाटे का सौदा हो गया है। इस सीट पर खुद ही उन्हीं के लोग हराने की तैयारी में लग गए हैं। और सबसे बड़ी बात, अब इस सीट पे सारा पेच महागठबंधन का फंस गया है। हालांकि हमको पता चले कि तेजस्वी यादव ने आखिर ये सब बातें क्यों कही हैं, क्यों वो 6 साल के लिए निकालने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव को अपनी पार्टी से परहेज नहीं है, उन्हें अपनी पार्टी के विद्रोह से बहुत परहेज नहीं है। ना तो राजन तिवारी के खिलाफ अभी तक उन्होंने बड़ा एक्शन लिया है, ना ही यदुवंश यादव के खिलाफ एक्शन लिया है। मगर अली अशरफ फातिमी के खिलाफ एक्शन लेने का सबसे बड़ा कारण ये है कि कहीं ना कहीं ये जो सीट है, यहाँ से कांग्रेस का एक प्रत्याशी शकील अहमद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इसके बाद क्या होगा ये भी समझ लीजिए। शकील अहमद एक पुराने नेता हैं, और उनके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उनके साथ एक पूरा समूह होगा। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, कई एमएलएस, कई कांग्रेस के कद्दावर नेता जो कि लगातार राहुल गांधी के संपर्क में रहे, ये सब एक साथ बागी हो सकते हैं। कम से कम कहा जा रहा है कि 7 से 8 सीटों पर अभी भी कांग्रेस के बागी प्रत्याशी चुनाव लड़ने की तैयारी में कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर मधुबनी से, जैसा कि उन्होंने कहा है कि मधुबनी से वो नामांकन भरेंगे और नामांकन भरने के साथ साथ चुनाव लड़ेंगे महागठबंधन के खिलाफ, तो एक बात समझ लीजिए, कम से कम 5-6 नेता तो साफ तौर पे दिख रहे हैं। जहाँ एक तरफ काराकाट से साफ तौर पे लग रहा है कि कौकब काजी चुनाव लड़ सकते हैं, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, इसके अलावा कई ऐसी सीटें हैं, शिवहर है, जहाँ से कांग्रेस के कई प्रत्याशी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। बस उन्हें इंतज़ार है कि पार्टी या फिर पार्टी का कोई बड़ा लीडर ये बात सार्वजनिक मंच पर आकर कह दे। अगर विद्रोह होता है तो आपको पता ही है कि एक छोटा सा विद्रोह शुरू होता है और बड़ी म्यूटनी का रूप ले लेता है, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन में भी विद्रोह का रूप ले लेगा। और ये बात तेजस्वी यादव समझ रहे। तेजस्वी यादव को अपनी पार्टी की चिंता नहीं है, उन्हें वो जानते हैं कि उनके पार्टी के लोग बागी होंगे, वो उन्हें पार्टी से निकाल देंगे, और कहीं ना कहीं वो लोग आगे चल के अगर चुनाव जीतते भी हैं तो वापस पार्टी में आकर या तो सहयोग लेंगे, या फिर अगर हटा ही दिया गया, चुनाव हार जाते हैं तो वापस फिर आएंगे, तो कहीं ना कहीं दब कर ही आएंगे। पूर्व में भी पप्पू यादव को पार्टी से हटाया गया है, ऐसे कई लोग हैं जिनको पार्टी से हटाया गया है। मगर एक बात समझ लीजिए, अगर कांग्रेस के कई प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं बागी होकर और वो जीत कर कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, तो कांग्रेस उस सपोर्ट को मान जाएगी। मगर क्या तेजस्वी यादव को वो बागी कैंडिडेटों का जीतना और कांग्रेस में वापस आना पसंद आएगा? क्या कांग्रेस जो अभी दबी हुई है, जो 11 सीटों की कम से कम मांग कर रही थी और उसे मिली है मात्र 9 सीटें, अगर कांग्रेस चाहेगी, अगर कांग्रेस अपर हैंड रहेगा कांग्रेस का, तो क्या कांग्रेस आने वाले समय में 2020-21 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बिहार के, ये नहीं कहेगी कि हमारी तरफ से सीएम का एक कैंडिडेट होगा? क्या तेजस्वी यादव को स्वाभाविक रूप से कांग्रेसी एक्सेप्ट कर लेंगे एक सीएम कैंडिडेट के तौर पे? अभी बहुत पेच है। इस चुनाव को एक डेमो चुनाव बिहार के संदर्भ में लेना चाहिए। इस चुनाव का बिहार के चुनाव पर बहुत असर पड़ने जा रहा है। हालांकि देश प्रधानमंत्री चुन रहा है, मगर बिहार के लोगों को बिहार की चिंता है, बिहार के राजनेताओं को अपनी कुर्सियों की चिंता है, बिहार के राजनेताओं को और बिहार की जनता को आने वाले समय में 2020-21 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसकी चिंता ज़्यादा है। पूरे बिहार में जहां एक तरफ देखा जा सकता है कि महागठबंधन एकजुट होने का प्रयास कर रही हैं, वहीं अगर बात की जाए तो जदयू और भाजपा की, तो कहीं ना कहीं जदयू, भाजपा और लोजपा एकजुट लग रहा है। जहां कई सभाओं में अपने ही कैंडिडेट्स का प्रचार करने के लिए तेजस्वी यादव नहीं पहुंच रहे हैं, वहीं अगर बात की जाए तो भाजपा ने बहुत चालाकी से स्किल डिवाइड कर लिया है और प्रत्याशी के हिसाब से स्टार प्रचारकों को उतार रहे हैं। हालांकि एक बात और है कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक व्यापक स्टार प्रचारकों की फौज उतरी है, चाहे वो बेगूसराय में उतरी हो या फिर अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में। मगर
कहीं ना कहीं बैकफुट पर भाजपा को लगातार ढकेल रही है महागठबंधन। मगर ये महागठबंधन जो है वो अस्वस्थ है। अस्वस्थ महागठबंधन कितना भारी पड़ेगी नरेंद्र मोदी पर, ये तो जो ये चुनाव है इनके रिजल्ट्स बताएंगे। मगर फिलहाल एक बात स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है बिहार में समीकरण बना पाना, खास तौर पे जब रोज ही कोई नई बगावत का सुर सामने आ जा रहा है, कभी अपनी पार्टी से, कभी महागठबंधन की अन्य पार्टियों से, कभी कांग्रेस से, और इन सभी चीज़ों को पेसिफाई करना कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि घर में ही उनके विद्रोह है, घर में ही उनके भाई 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसके बाद साफ तौर पर कहा से घर से अलग चल रहे हैं। मगर जन्मदिन था तो गए और अपने भाई से मिले और इस दौरान बहुत सारी बातें की, मगर ये नहीं कहा कि अपने भाई पर क्या एक्शन लेंगे। क्या तेज प्रताप यादव को भी 6 साल के लिए पार्टी निकालेगी? क्या यदुवंश यादव को पार्टी 6 साल के लिए निकालेगी? या बस अली अशरफ फातिमी को ही 6 साल के लिए निकालकर कहीं ना कहीं शकील अहमद कांग्रेस को एक मैसेज भेजा जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं विद्रोहियों को, अपने जो शकील अहमद हैं या फिर और भी लोग कांग्रेस में विद्रोह कर रहे हैं, दागी बन रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, बागी बन रहे हैं, उनको हटाइए 6 साल के लिए। देखते हैं क्या होता है। मगर फिलहाल जो कहा जा सकता है कैट एंड माउस गेम बिहार की राजनीति में, खासतौर पर महागठबंधन में चालू है। इस गेम का आनंद लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये खबर पहुंच पाए। खबर के अंदर की खबर है, इसलिए ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेवारी है। बने रहिए न्यूज़ बिहार पर। धन्यवाद।